बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हाई कोर्ट ने बड़ा हाई किस्म का फ़ैसला किया। दूसरी समात में ही 7 साल की सज़ा ऐसे फारग किया ना जैसे वो कभी सुनाई नहीं गई थी। वो केस जिसको साबित करने पर कौम के अरबों रुपये लग गए, सज़ा हुई, वो 4 साल तो बाहर चले गए। नून लीग तो अभी तक यही कह रही है कि 7 साल लगे हमें इंसाफ लेने में, जिनमें से 4 साल वो थे जो वो बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद आज जो स्टेटमेंट जारी की गई आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है काम, अब नवाज शरीफ इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। दूसरी जानब जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि इमरान खान के 2 केसेस इंतहाई अहम, साइफर केस और तौहीन इलेक्शन कमीशन, जो कि पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि उसमें फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं ये कल। क्या देख रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे दोनों केसेस में पूरे हो रहे हैं कि? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में हमारी आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान के साहब के जो मुकदमात हैं वो अब देखें कि अब कुदरत का भी एक वो होता है ना, सिस्टम होता है कि वो इमरान खान साहब भी अक्सर अपनी तकरीरों में कहते हैं कि एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह बनाता है। तो आप देखें कि इमरान खान साहब के मुकदमात और नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात ये बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। आवाम देख रही है कि इमरान खान साहब के मुकदमात में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात में उनकी कैसे सहूलतकारी हो रही है। इसमें कोई हमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें आप कोई बैठ के कोई प्रोपेगेंडा करें, कोई उसके ऊपर बयानियाँ बनाएं या पीटीआई इस हवाले से अपने हक़ में कोई गैर ज़रूरी या गैर मुतल्लका चीज़ें इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब के मुकदमात भी नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात से पहले इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे थे। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता साल 22 अक्टूबर को तोशाखाना केस में जो फ़ैसला दिया गया गालबन, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वो तकरीबन साल के बाद जाके ये पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर महफूज फ़ैसला सुनाया, और वो फ़ैसला भी जनवरी में महफूज किया गया था, और जनवरी में महफूज किया गया फ़ैसला दिसंबर के शुरू में जाके सुनाया गया, और इस तरह 11 महीने उस फैसले को महफूज रखा गया, और फिर फैसला भी क्या आया, दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब उनकी वो जितनी भी दरखास्तें जिसमें तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसकी कार्रवाई थी, इख्तियार समात था, इसके अलावा जो मेंटेनेबिलिटी से मुतल्लिक जो दरखास्तें थी वो सारी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई, वो जेल चले गए। उस सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें आईं, वो उन अपीलों पर वो सज़ा मुअत्तल हो गई, और ट्रायल कोर्ट के ख़िलाफ़ जो दायरा इख्तियार के ऊपर दरखास्तें थी वो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा पड़ी हुई हैं। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो आवाम के साथ। ये हक नहीं था नवाज शरीफ का, उसने कौम की खिदमत की है, इंसाफ ये वाला। देखें, ये नवाज शरीफ साहब और उनकी जो जमात है वो बेसिकली उनका बिल्कुल उनका यही मौक़िफ़ है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके बयानात देखें, उनका तर्ज अमल देखें, मीडिया के ऊपर उनकी जो अपीयरेंस हो रही है उसको आप देखें, तो उससे ये एक ही झलक मिलती है। इवन कि आप मरियम नवाज़ जो हैं उनके बयानात को देखें तो उससे यही वाज़ेह तासुर मिलता है कि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि येस वी डिज़र्व इट, ये जो प्रोटोकॉल हमें मिल रहा है हमारा ये हक है, हमें ये मिलना चाहिए। 2017 में हमें इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिला, अब अगर हमें मिल रहा है तो हम इसके हकदार हैं। और उसी चीज़ को फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जब इनको ये प्रोटोकॉल दिया जाता है, ये एयरपोर्ट पे आते हैं, इस्लामाबाद की हदूद में आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आकर अपना बायोमेट्रिक नहीं करवाते, बल्कि यहाँ से अमला चला जाता है एयरपोर्ट पर और वो जाके बायोमेट्रिक करवाता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जी बिल्कुल, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब थे, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, ज़ख्मी थे, डॉक्टरों ने उनको आराम करने का कहा था, लेकिन यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कहते थे कि इमरान खान साहब जब तक नहीं आएंगे उनका बायोमेट्रिक नहीं होगा। हिस्सा था ना, वो आए थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था। जी, और देखें कि वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे, उनको नैब के जेली मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया, पहले नोटिस पर ही गिरफ्तार। जी, और दूसरी जानिब आप देखें कि जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे तो वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ और पुलिस और जो पुरतशद्दुद वाक़यात, क्योंकि पुलिस की जानिब से उसके ऊपर शेलिंग भी की गई, हालात ख़राब हुए। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद कि इमरान खान साहब गाड़ी में हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स की हदूद के अंदर हैं, उसके ऊपर भी यकीन नहीं किया गया। फिर बाकायदा हाजिरी लगवाई गई,
हाज़िरी लगवाई गई कि हाज़िरी लगाएं कि वाकई इमरान खान साहब आए हैं। तो यहाँ तक इमरान खान साहब की बारी, कानून जो है वो अपनी छाननी लेके आ जाता था और वो बैठ के इसकी फिल्ट्रेशन शुरू कर देता था। तो यहाँ पर देखें कि तकरीबन आप देखें कि ये 2016 मार्च 2016 में ये पनामा स्कैंडल आया। 2016 के आखिर तक इसको समाअत के लिए मुकर्रर, जी अप्रैल को, यस। तो उसके बाद आप देखें कि 2016 के आखिर तक तो शायद इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला, फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को चलाया, नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसला दिया। फिर वो मजीद इंक्वायरी के लिए जो है वो JIT के पास भेजा गया। JIT ने भी 2-3 महीने कालबन इसके ऊपर लगाए और उसके ऊपर उन्होंने 10 जो है वो मुख्तलिफ वॉल्यूम तैयार किए, पब्लिक किए गए, ना ही वॉल्यूम 10 खोला गया, बचा के रखा गया क्योंकि ये बंदा लाडला प्रो मैक्स बन। जी जी बिल्कुल। और वो चंद महीने उसके ऊपर लगाए गए। फिर JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत थी वहाँ पर तकरीबन 10 महीने केस चला गया। मतलब कि ये टोटल जो ये ड्यूरेशन है, ये आप चेक करें तो ये तकरीबन कोई साल, सवा साल, 1.5 साल बनता है। सवा साल से 1.5 साल तक एक केस चला, उसके ऊपर छानबीन हुई, उसके ऊपर ट्रायल चला, सज़ाएं हुई। और वो सज़ाएं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, वहाँ पर सहूलतकारी शुरू हुई। और सहूलतकारी के हवाले से भी आप देखें कि एवन फील्ड वाला केस वो जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 420 सेकंड में जो है वो उसमें उनकी बरियत हो गई। और कहा गया जी, बुनियादी नुकता क्या था कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो हैं उनकी सज़ाओं के खिलाफ अपील नहीं की गई, तो फिर इसका मतलब है कि केस ही खत्म और ले जी नवाज शरीफ साहब फारिग। फिर जो दूसरा था फ्लैगशिप वाला रेफरेंस था, उसमें नैब की अपील थी, वो उन्होंने वैसे वापस ले ली। अल अजीजिया वाला था, वो आज हमने देख लिया। हाँ जी जी। और उसमें ग्राउंड क्या लिया गया जी कि वो जो शवाहिद थे वो दर हकीकत फोटो कापियाँ थी। तो भाईजान ये वाइट कलर क्राइम होते हैं। वाइट कलर क्राइम के अंदर आपके पास अगर मुल्जिम आपको खुद ही सारे शवाहिद निकाल के आपको फराहम कर दे और कहे जी कि ये ले मेरे खिलाफ केस बनाए, तो अगर आपके पास मुसद्दिका नकूल भी थी और फोटो कापियाँ थी और उसकी बुनियाद पर यह केस चल रहा था, तो ये भी एक बड़ा सॉलिड दस्तावेजी सबूत था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूँकि सहूलतकारी करनी थी, मुस्लिम लीग नून बार बार इस बात का मुतअद्दिद बार इजहार कर चुकी है कि हमें जो है वो रिलीफ मिलेगा, हमारे मामला तय पा गए हैं का लीगल टीम जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है। लीगल टीम में अब पता नहीं सिर्फ वकील थे या उसके अंदर जज भी इन्होंने भर्ती किए हुए थे। जिस तरह की सहूलतकारी पाकिस्तान की अदालतें शरीफ ख़ानदान की कर रही हैं, मेरे ख्याल में उससे फिर ये हमें वाज़ेह झलक मिलती है कि ये जो लीगल टीम थी ना मुस्लिम लीग नून की, उसमें शायद जो ये जजेस थे वो भी शामिल थे। और फिर मज़े की बात ये है कि ये जो FIA के और इधर उधर जो ज़्यादातर लोग इन्होंने लगाए थे, ये तो PDM ने खुद लगाए थे। मतलब कि एक तो अपना जो इनका डिफेंस था वो इनके अपने वकील थे, फिर जो रियासती इदारों के वकील थे वो भी इन्हीं के लगाए हुए थे। तो मतलब दोनों तरफ ये खुद खेल रहे हैं, उधर भी इधर भी। मतलब एक बंदा खुद बैठ के जो है ना वो शतरंज या लूडो अपने आप के साथ खेल रहा हो, एक बार इधर से बारी चले, फिर उधर से जाए, वहां से जाके बारी चले और उसके बाद कह देखें जी मैं जीत के आऊँ। तो यही सब कुछ ये शरीफ खानदान ने इस रेफरेंस में किया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के मुकदमात बराबर चले। मेरे ख्याल में ये कुदरत की तरफ से एक तरह से उसको कह लें कि ये इमरान खान साहब के हक में ये चीज़ गई, उनके फेवर में गई। और आवाम ने देखा कि दोनों साबिक वज़राए आज़म हैं, एक के खिलाफ ठोस केसेस थे, ओपन एंड शट केसेस थे, उसमें भी उनको बड़ी हम यही लेके चलते हैं जी जी। तो उनके खिलाफ वो तमाम शवाहिद थे, केसेस चल रहे थे और उस वहाँ से उनको बचाकर ऐसे निकाला गया जैसे मक्खन के अंदर से बाल निकाला जाता है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब थे जिनके खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं, भूंडे हैं, जेली हैं और उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। अब देखें कल तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन माजरत, उसमें पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। साइफर केस जिसको अभी तक चलान का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसमें भी फ़र्द जुर्म आयद की गई है, की जाएगी। इन फ़र्द जुर्म आयद करने से इमरान खान को कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या केस आगे बढ़कर सज़ा की तरफ अब जाएगा? देखें, सज़ाएँ तो होनी हैं, सज़ाएँ इन्होंने देनी हैं। नून लीग की तमाम ख्वाहिशें, तमाम अरमान रियासत ने पूरे करने हैं। वो इस वक्त लाडले हैं, लाडले भी नहीं है, लाडला प्रो मैक्स प्लस या गोल्डन टाइप का जो होती है ना चीज़ें, हाँ प्लाटीनियम और प्रीमियम किस्म के जो लाडले होते हैं वो वाले हैं। तो वो उनकी ख्वाहिशात पूरी होनी है। नून लीग जो आप पैटर्न को समझ ले तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। नून लीग ये कहती है कि जो कुछ
उनके गलत अमाल की वजह से उनके साथ 2017-18 में हुआ, वही सारी चीज़ें जानबूझकर जेली तरीके से इमरान खान के खिलाफ की जाएं, उनको नहल भी किया जाए, उनको जेल में भी डाला जाए, उनकी पार्टी के लोग भी तोड़े जाएं, आम इंतखाबात से पहले उनका इंतखाबी निशान भी छीना जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने वो चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने जनवरी में इनकी निशानदेही कर दी, मुस्लिम लीग नून वक्तन फ़वक्तन अपने जलसे जुलूसों में इन ख्वाहिशात का इजहार करती रही, और फिर हमने देखा कि इन्हीं की ये तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन भी पूरी कर रहा है। वो साइफर केस में आप देखें तो वहाँ पर भी पूरी हो रही है, वो तोशाखाना केस में भी हमने देखा इनकी पूरी होती रही ख्वाहिशात। फिर हमने ये भी देखा कि मुबैना जो फॉरेन फंडिंग केस था उसके अंदर भी इनकी ख्वाहिशात पूरी हुई। तो ये पूरा सिस्टम ही इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और PDM की सियासी जमातों की सहूलतकारी और उनकी ख्वाहिशात, उनके अरमान, उनकी जो तमन्नाएँ हैं उनको पूरा कर रहा है। और अफसोस की बात है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की अवाम इनको होते हुए देख रही है। लेकिन अगर इसको मुस्बत साइड से देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये आइंदा आम इंतखाबात में इसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की अवाम अब ये एक वाज़े तौर पर उनको ये डायरेक्शन मिल गई है कि पाकिस्तान का मफाद कौन सोचता है, पाकिस्तान को लूटने वाले, करप्शन करने वाले, वो पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाले, अवाम को महंगाई और बेरोज़गारी की दलदल में धकेलने वाले वो मुजरिम कौन हैं, और वो कौन है जो इस मुल्क की अवाम की इज़्ज़त, तकरीम, उसके वक़ार और आलमी सतह पर उसकी साख के लिए जो लड़ रहा है। वो सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं। अवाम को मेरे ख्याल में आइंदा आम इंतखाबात में फ़ैसला करने में बहुत आसानी होगी। साइफर केस में भी इन्होंने तहैया किया हुआ है कि इमरान खान साहब को इन्होंने सज़ा देनी है, हर सूरत देनी है। तोशाखाना में भी केस नहीं बनता था, तोशाखाना में जो दायरा इख्तियार था उसके ऊपर देखें कि आज भी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, लेकिन इमरान खान साहब को सज़ा भी हो गई, वो सज़ा मुअत्तल भी हो गई, लेकिन उन दरखास्तों पर फैसला नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में साइफर केस में भी आप 100 दरखास्तें कर लें, फैसला होना है, इलेक्शन से पहले होना है, इमरान खान साहब को इन्होंने सज़ा सुनानी है। और मुझे जो लग रहा है कि शायद इसमें भी वो कैपिटल पनिशमेंट वो जो है वो देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा। और देखिए क्या कि वो दस्तावेज़ जिसकी बुनियाद पर ये साइफर का पूरा केस खड़ा किया गया है, वो दस्तावेज़ आज भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, वो मंजरेआम पर नहीं लाई गई। और इमरान खान साहब ने गुज़श्ता से पेवस्ता समात पर इस बात की निशानदेही की थी कि क्या साइफर आपने लगाया हुआ है, वो दस्तावेज़ तो पहले हमारे सामने लाएं जिसकी बुनियाद पर ये सारे लोगों को पता तो चले उनको कि वो दस्तावेज़ में ऐसा क्या था जिसके बारे में जो है ये हमारे खिलाफ ये सारा केस बनाया गया। लेकिन वो दस्तावेज़ नहीं लाई जाएगी क्योंकि ये तमाम लोग उसमें फंसेंगे, ये सारे सहूलतकार, ये इस मुल्क और कौम के सारे गद्दार उसमें फंसते हैं। और इनको पता है कि इन्होंने अमरीकी गुलाम बनकर इस मुल्क के साथ गद्दारी की, धोखा दिया, इस कौम के साथ गद्दारी की, धोखा दिया। और इसका वाहिद मकसद सिर्फ यही था कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया जाए, अमरीका की जी हजूरी की जाए। अल्लाह की बजाय इन्होंने दुनियावी जो आका थे इनके, इन्होंने उनके सामने जो है वो माथा टेका, सजदे किए और उनसे इक़्तिदार लेने को इन्होंने तरजीह दी। लेकिन अब जो कुछ इन्होंने किया है वो अब इन्होंने वो फसल तैयार है, वो फसल इन्होंने काटनी है। आइंदा आम इंतखाबात सर पर हैं और आइंदा आम इंतखाबात में ये जो मर्ज़ी कर लें, ये फसल तो बहरहाल इनको काटनी पड़ेगी। और वो फसल बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इनके लिए तकलीफ़ देह भी बनेगी और इनके लिए सियासी जो बका है वो उसको भी ये ज़रूर ख़तरे में डालेगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।